राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो अभी वैकेशन ख़त्म हुआ है और आ गई हूँ मैं घर। 1 तारीख को गई थी वृंदावन धाम, मथुरा जंक्शन, पटना कोटा से। और आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मैं यहाँ पे हूँ शाम के 7:30 बजे। ठीक है। और एक्चुअली मेरी दीक्षा की उपस्थिति चल रही है गुरुदेव भगवान से, तो दीक्षा लेने के प्रोसेस में हूँ मैं। तो वही उपस्थिति चल रही है। तो अभी दूसरी उपस्थिति हुई है मेरी। लेकिन दोस्तों पता है, जाते जाते मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब 1 तारीख को मैं ट्रेन में थी और 5 लोग हम लोग थे। 5 लोग का अलग अलग बोगी दे दिया था। ठीक है, अलग अलग, किसी का भी ना इनका साथ में था ना मेरा साथ में था। ऊपर वाली दीदी भी हैं, सामने वाली दीदी, किन्हीं का साथ में नहीं था, सब कोई का अलग अलग। ठीक है, B1 से लेके B5 तक। तो जैसे तैसे मैंने एक सीट एडजस्ट करवाया ताकि ये हस्बैंड मेरे साथ रहे, ताकि मैं बउआ को अच्छे से संभाल पाऊँ। नहीं तो वो अकेले इतना परेशान करता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है। जैसे तैसे एडजस्ट हुआ। उसके बाद से 1 तारीख को रात में 3 बजे के लगभग मैं वॉशरूम के लिए उठी। छोटा वाला बाबू मेरे साथ ही सोया था, तो मैं वॉशरूम के लिए उठी और पता नहीं सडन क्या हुआ, मैं बाथरूम गई। बाथरूम से जैसे ही बाहर निकली मैं बेहोश। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे मैं बेहोश हुई हूँ, क्या हुआ है। मुझे हल्का सा ये लगा कि मुझे चक्कर आया है बहुत तेज़। ठीक है, बस इतना पता है कि चक्कर आया, थोड़ा सा घुमा है। उसके बाद से कैसे मैं गिरी हूँ मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद से पुलिस वाले जो अंकल थे उन्होंने मुंह पे पानी मारा, बोला कैसे बेहोश हो गए यहाँ पे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई कौन कौन है साथ में। मैं बोली हस्बैंड हैं, दीदी लोग हैं। ठीक है। तो फिर 2-3 लेडीज आई, आई थिंक कोटा वाली जो लड़की होंगी ना, स्टूडेंट, वो लोग थी। ठीक है ना, वो लोग आई मेरे साथ और उन्हें मुझे ले जाके B3 में ले जाके बैठाई। और B1 से लेके B5 तक हमारा था सीट। तो B3 में कोई था नहीं एक्चुअली। बाथरूम के इस साइड वाले मैं, मतलब B2 में मैं थी और मैं गिर गई थी। अब कोई पूछ रहा है और मैं अनकॉन्शियस थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे सिचुएशन में तो फिर लोग पूछा कि कौन कौन है साथ में। मैं बोली कि बबीता दी हैं, हस्बैंड का नाम बताए। ठीक है। तो फिर कुछ देर में पानी उनी जब लोग पिलाया मुझे, तब मुझे होश आया। तो मतलब वो लोग बोले कि मतलब कि हाँ नंबर याद है, तो नंबर याद था। तो मैं हस्बैंड जी का नंबर बोली और वो फ़ोन साइलेंट कर देते। मेरे एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे छोटे वाले बेटे को ना फ़ोन उठाने का मेनिया है। वो किसी का भी फ़ोन आता है ना, वो जब तक उठाएगा नहीं ना, स्पीकर पे नहीं करेगा, तब तक वो शांति से रह ही नहीं सकता। और इनका कंटिन्यूअसली कॉल बजते ही रहता है, कंटिन्यूअसली कॉल आते ही रहता है। तो ये अपना मोबाइल साइलेंट में किए हुए थे, मेरा मोबाइल रिंगिंग में था। तो वॉशरूम जाने से पहले मैं इनको बोली कि आप बाबू के पास आ जाइए। ठीक है, और मैं जाती हूँ वॉशरूम से हो के आती हूँ। और फिर जब इनके नंबर पे कॉल किया गया, ये तो उठाए नहीं, 2 बार कॉल गया उठाए नहीं। फिर मेरे नंबर पे किया गया कॉल, मेरे नंबर पे कॉल किया गया, तो फिर ये उठाए। और उठाने के बाद वो लोग बताएं कि आपके साथ कोई लेडीज़ थी जो बाथरूम के पास बेहोश हो गई थी, आप आइए। और ये अकबकी में किसी को भी अगर कोई भी सुनेगा तो कितना अकबकाहट होगा, आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरी मिसेज या मेरे मिस्टर बेहोश हो गए हैं और उन्हें लोग मतलब कि क्या, मतलब कि बोगी में ले जाके लेटाए हुए हैं। वो बहुत, मतलब वो ना बबुआ के पास, छोटे वाले बबुआ के पास तकिया लगा पाए थे और ना कुछ लगा पाए थे, और डायरेक्ट अपर बर्थ पे था। अपर बर्थ से कूदे ना, बस गिर गए और घुटना उनका पूरा छिला गया था। फिर दौड़े दौड़े आए B3 में, और आए तो वहाँ पे पूछा गया कि क्या कैसे हुआ ये सब। बोल रहे हैं, मैं बोली कुछ मुझे पता ही नहीं था। फिर डॉक्टर लोग बोले कि अभी आगरा आने वाला है, जो TT थे वो बोले कि आगरा आने वाला है, तो आप कहिए तो मैं डॉक्टर बुला देता हूँ। मैं बोली कि डॉक्टर आएगा ना, तो फिर मैं 3 दिन के ट्रिप पे आई हूँ।
पूरा ट्रिप मेरा ख़राब हो जाएगा। आप लोग चेहरे से समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत क्या रही होगी। अभी भी ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरी तरह से मुझे वीकनेस है। ठीक है, अभी मैं बीपी चेक करा के आई हूँ, तो बीपी तो मेरा नॉर्मल है। ठीक है, 110/70 है। और अभी थोड़ी सी तबीयत उस तरह से है नहीं, इसलिए आज क्लाउड किचन बंद कर दिए। 5 तारीख को कल मैं आई थी और आज है 6 तारीख। आज पूरा दिन रात में रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद से कल से सुबह 6 बजे से ऑन करूँगी। और अभी हस्बैंड जी गए थे, कुछ सामान लाना था राशन का, तो वो राशन का सामान लाए हैं। मैं दिखा रही हूँ क्या क्या लाए हैं। कुछ पैकेजिंग लाना था, सॉस अचार ये सब लेके आना है, तो वो सभी लेके आए हैं। प्याज बहुत महंगा दिया है, 2900 रुपये क्विंटल है, तो अभी 50 केजी लेके आए हैं, 1400 समथिंग का पड़ा है। दिखाते हैं। अभी सब ख़त्म हो गया था, तो अभी लेके आए हैं ये। ठीक है, ये सब जाने वाले दिन ही ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे ये सॉस एंड अचार है, ये सब लेके आए हैं। इधर लेके आए हैं प्याज। ठीक है, ये सब। और अभी ये सब देखिए, अभी कपड़ा ये सब धोआया है, अभी ट्रॉली पूरा खाली हुआ नहीं है। ठीक है, ट्रॉली अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, ये सब कपड़ा धोआया है। अभी पूरा रूम मैसी पड़ा है। और ये मैं डॉक्टर के पास गई थी अभी बीपी चेक कराने, तो उन्होंने कहा कि मे बी आपको पेट में प्रॉब्लम हो, इसलिए ये हो सकता है, ये आप दवा लीजिएगा और फिर बताइएगा रिजल्ट कैसा है, तो मैं बताऊंगी। अभी ये देखिए, ये पूरा ये सब मैं लाई थी वहाँ से, मोर पंख। प्रसाद तो थोड़ा सा ही बचा है, चूड़ी वगैरह मैं लाई थी, मैं दिखाती हूँ। ये प्रसाद है राधा वल्लभ मंदिर का, आप लोग भी थोड़ा सा ही बचा होगा, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में खाहू मल बहुत है, खाने वाले बहुत है। प्रसाद चूड़ियाँ यहाँ पे रख ली है, क्योंकि बेटा मेरा बहुत मतलब कि चूड़ी को लेके खेलना चाह रहा था। मैं दिखा रही हूँ, ये सब चूड़ियाँ मैंने ली है, ये सब कांच की चूड़ियाँ हैं। और पता है कितना में दिया ये सब? 100 रुपये में 4 अच्छा लगा मुझे, तो मैंने 4 पीस ले लिए, 4। और ये भगवान जी के लिए मैंने छोटा सा चम्मच ली थी, कुछ भी भोग लगाना होता है। तो काम से आने के बाद तो मन तो बिल्कुल नहीं करता है कुछ भी करने का, मन मेरा वहीं पे रहता है। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, वृंदावन धाम में एक वंशीवट एक जगह है, ठीक है ना। मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मतलब कि गूज बम्प आ रहे हैं। मतलब वहाँ पे अगर आप जा रहे हो ना, अगर आपका मन शुद्ध है ना, मन अच्छा है ना, साफ है ना आपका दिल, तो वहाँ पे ना बांसुरी की आवाज़ आती है। ठीक है, और कैसे आएगी आवाज़, जैसे कि चारों तरफ जो मंदिर है ना, उसके चारों तरफ जंगल है, और वहाँ से बांसुरी की आवाज़ आएगी 5 से 10 सेकंड के लिए। ठीक है, और जैसे ही 5 से 10 सेकंड वो बांसुरी बजी, आपको आवाज़ सुनाई दिया, उसके बाद से मोर इतना कलोल करने लगेंगे, इतना मोर बोलने लगते थे ना दोस्तों, कि मतलब क्या ही बताऊँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मन खुश हो जाता था एकदम। मतलब कि कुछ देर 5 से 10 सेकंड बंसी की आवाज़ सुनाई देती थी। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनने पे सुनाई देता था। वो सब कोई सुना, सब कोई, मेरे साथ जितने भी लोग थे ना, सभी लोग सुने थे। और उसके बाद से ना, जैसे ही बंसी रुकती थी ना, उसके बाद से मोर एकदम होता नहीं, एकदम मोर चारों तरफ से मोर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी, मोर बोलना शुरू कर देते थे। अभी मैं बता रही हूँ, वो इतना एक्सपीरियंस अच्छा था ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। ओह, मन खुश हो गया था एकदम। मतलब मेरा मन तो कर रहा था ना कि मैं वहीं पे रुकूं, हटूं नहीं, ऐसा फील हो रहा था। और बहुत शांत जगह था वंशीवट, बहुत शांत जगह, छोटा सा एक गांव में जैसे मंदिर होता है ना, वैसे गांव की तरह मंदिर था। ठीक है, वहाँ पे एक पेड़ था जहाँ पे कान्हा जी बांसुरी बजाया करते थे। ठीक है ना, और सोचिए कितना, मतलब कि अगर हम ढूंढना चाहें तो कान्हा तो हमें दिखेंगे नहीं इन आँखों से, लेकिन अनुभव तो कर रहे हैं ना कि हाँ कान्हा है। बहुत अच्छा फील हो रहा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही रहा आज का। और अभी सारा प्रिपरेशन हो गया है, मैं डॉक्टर से दिखा के आई हूँ, चेकअप करवा के आई हूँ, सब कुछ नॉर्मल है।
लेकिन अगर ज़्यादा ये चक्कर वाला प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी भी मैं बैठी हूँ तो ऐसा लग रहा है ना मैं हवा में हूँ, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे होता नहीं है बीपी लो हो जाने पे जो फील होता है कि शरीर एकदम हवा में है, उस तरह से मुझे ऐसी चीज़ें फीलिंग हो रही हैं। तो अभी देखते हैं। और कल से क्लाउड किचन मेरा ऑन होगा 7 तारीख से, ठीक है। 1 से 6 तक पूरा मतलब समझिए तो बंद ही रहा। अब देखते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी सी तो डाउन हो जाती है ज़्यादा दिन गैप करने पे, ठीक है। कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो रिपीटेड कस्टमर हैं वो आएंगे आपके आउटलेट पे, सर्च करेंगे। अगर आप नहीं दिखोगे तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो भूखे रहेंगे, आपका इंतज़ार थोड़ी करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं से और ऑर्डर करेंगे। इसमें ये होता है रिपीटेड कस्टमर का जो बेस होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन ये भी ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अपना बिजनेस है तो कभी भी ये चीज़ है वो धीरे धीरे लाइनअप में तो आ जाएगा। एक वीक गड़बड़ रहता है, उसके बाद से तो लाइनअप में आ ही जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। सब कुछ उसके बाद से लाइनअप में आ जाता है तो फिर सब ठीक हो जाता है। जो चीज़ें अपना बिजनेस है तो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, किसी के अंडर हमको काम नहीं करना है। हम अपने बिजनेस के हम खुद ही बॉस हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारे सामान आ चुके हैं, कल सुबह उठना है 5 बजे और अपना आउटलेट ऑन करना है, ठीक है। 6 बजे ऑन कर देना है। और अभी मुझे अपना डाइट जो है वो अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से सब कुछ होना चाहिए ताकि मेरा हेल्थ डाउन नहीं हो। काम करते करते मैं अपने हेल्थ पे पूरा फोकस कर सकूं, सारी चीज़ें। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कल दिखाते हैं कि कितने ऑर्डर आए, ठीक है, कैसे क्या हुआ, ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान रखिए आप लोग अपना।